नमस्कार, मैं प्रिया छाबड़ा और आप देख रहे हैं पुलिस एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की। जितने भी बेसमेंट जो पार्किंग के लिए यूज होने थे उन सबको हमने नोटिस दिया है कि उनको वापस पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए। हमने पहले अखबार के माध्यम से एक जनरल नोटिस जारी किया, उसके बाद सभी को व्यक्तिगत नोटिस भी दिए गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नोटिस के बाद भी जो बेसमेंट है वो पार्किंग में कन्वर्ट नहीं किए। इसीलिए मजबूरन हम लोगों को उन्हें सील कराना पड़ रहा है और सील करके हम एफिडेविट लेके उसको खोल रहे हैं, जिसमें संबंधितों के द्वारा ये एफिडेविट दिया जाता है कितने दिनों में उनके द्वारा इसको पार्किंग में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो जो मुख्य उद्देश्य है वो पार्किंग में कन्वर्जन है, जिसपे हम लोग फोकस कर रहे हैं। नगर निगम की तरफ से एक टीम भी बनाई गई है इंजीनियर्स की, जो इस चीज़ को सुपरवाइज कर रही है। और अगर 15-20 दिन या एफिडेविट में जो समय सीमा लिखी है, अगर उसमें पार्किंग में वापस कन्वर्ट नहीं किया जाता उस जगह को, तो उसको तोड़ने की भी, उसको वापस सील करने की कार्रवाई भी करी जाएगी। या फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसे भवन जो बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सील कराने के बाद भी वो पार्किंग में वापस कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो नियमों के अनुसार उनको तोड़ने की भी कार्रवाई नगर निगम द्वारा करी जाएगी। सर, न्याय नगर में कुछ हम विशेष कैंप लगाते हैं। देखिए, न्याय नगर सेक्टर सी में और प्लस कुछ अन्य कॉलोनियों में जहां पर कुछ विवाद है, कुछ मल्टीपल रजिस्ट्रीज हुई हैं, कुछ जगहों पे कब्जे नहीं मिल रहे हैं, इन सभी जगहों के लिए हम लोग कैंप के माध्यम से लोगों को सहूलियत दिलाने का काम करेंगे। बीच में एक जो प्रिंसेस स्टेट में था उसमें हम लोगों ने कैंप लगाया था, उसमें कई लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त हुआ था। जो कुछ विवादित प्लॉट होते हैं उनको छोड़ के, जिन पे कोई विवाद नहीं है, ऐसे लोगों को तत्काल कब्जा दिला दिया जाए या वहाँ पर उनका जो विवाद है उसका निपटारा कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े वर्ग को राहत मिल जाती है। इसी तरीके से अन्य जो कॉलोनियां हैं उसमें भी, जो विवादित कॉलोनियां हैं उसमें हम लोग कैंप की ये प्रोसेस जो है वो चालू कर। पटवारियों की समस्या के निराकरण के लिए कुछ विशेष कैंप लगाने हैं। आगे पटवारी संघ के द्वारा एक मुलाकात करी गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि उनके कई सारे क्रमोन्नति या जो और स्थापना से जुड़े हुए कुछ उनके मुद्दे हैं वो पेंडिंग है। तो आज सभी एसडीएम्स को निर्देशित किया गया है कि एक दिन निश्चित करके, जिस दिन तहसीलदार का जो संबंधित क्लरिकल स्टाफ है और खुद एसडीएम वहाँ पर मौजूद रहें और स्थापना से संबंधित जो उनके मुद्दे हैं वो अनावश्यक से लंबित ना हो, उनका तत्काल निराकरण सुनिश्चित कर दिया जाए। ये सर, हमने आज प्रेजेंटेशन देखा है, जो अधिकारियों को आपने निर्देश दिए थे कि वो जाकर विजिट करें, निरीक्षण करें, उसकी रिपोर्ट जो है वो उसमें फाइल करें। क्या कुछ निकला है सर इस पूरे? हमने एक नया ऐप, सुशासन ऐप बनाया है, जिसको प्रयोग करके जिले के सभी जो अधिकारी हैं वो इंस्पेक्शन जो करते हैं उसको उस ऐप पे डाला करेंगे। और वो ऐप जो है वो जियो टैग भी है, उसमें जो फोटो ली जाती है वो लोकेशन के हिसाब से रिपोर्ट करती है। अलग अलग लेवल के इसमें हम लोगों ने लॉगिन बनाए हैं। न केवल जो डिपार्टमेंट के, जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनको भ्रमण करना है, बल्कि उनके जो नीचे के अधिकारी हैं जिनको भ्रमण करना है उनकी भी उसमें रिपोर्ट प्रदर्शित होती है। पिछले सप्ताह से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आज जो मैंने रिव्यू किया, लगभग 600 के आसपास इंस्पेक्शंस टोटल जिले में हुए हैं और इंस्पेक्शन में जो कमियां पाई जाएंगी उनके निराकरण के लिए एक समय सीमा निश्चित करके, जब वो निराकरण हो जाएगा तभी वो इंस्पेक्शन क्लोज माना जाएगा। ऐसे भी हम लोग व्यवस्था करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि इससे गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिले। सभी लोग जिनकी जिम्मेदारी है इंस्पेक्शन की, वो सब लोग इंस्पेक्शन पर जाएं, मौके पे जो लोग चीज़ें देखते हैं उसकी रिपोर्टिंग भी करें और उसका जो निराकरण है वो भी विभाग के द्वारा किया जाए। इस सारी प्रक्रिया को, चाहे छात्रावास है, जो दूसरे प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, उनका भी इंस्पेक्शन जो है वो नियमित तरीके से होता रहे। इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए इंस्पेक्शन ऐप सुशासन चलाएंगे। जी, आज टीएल बैठक जो है वो आयोजित करी गई है, तो विभागीय समन्वय के सारे मुद्दे जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। खासतौर पर जो बायोमेट्रिक की शुरुआत हमने कलेक्ट्रेट से करी थी, वो सभी जगहों पर उसको लागू करेंगे। तो स्कूलों में जितनी भी शाला परिसर हैं, सभी शाला परिसरों में कम से कम एक बायोमेट्रिक लगाई जाएगी, जिससे वहाँ के सभी जो शिक्षक हैं उनको कहीं जाना न पड़े, वहीं पर उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाए। सभी अस्पतालों में, शासकीय जो अस्पताल हैं उनमें भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था करी जाएगी और ग्राम पंचायतों में भी इसकी व्यवस्था करेंगे, जहाँ पर जो चाहे राजस्व के हमारे पटवारी हैं या सचिव हैं या महिला बाल विकास के लोग हैं, वो भी अपने तय समय पर और तय दिनों में वहाँ पर जाके अपनी हाजिरी लगवा सके।
इस तरीके की व्यवस्था करी जाएगी। इसमें सभी को निर्देशित किया गया अगले 7 दिनों में हमारी संख्या फाइनल हो जाए, जिससे कि अगले महीने से व्यवस्था हमारी चालू हो सके। तो भोपाल में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद ये देखने में आया कि उद्योग विभाग कहीं न कहीं जांच नहीं करता था, इसके कारण पता नहीं पड़ पाया कि ये क्या हम इंदौर में कुछ उद्योगों की इस तरह से जांच करा सकते हैं? और देखिए, आज निश्चित रूप से आज सुबह ही पुलिस कमिश्नर साहब से चर्चा करके हम लोगों ने ये तय किया है कि एक टीम हमारी बनेगी, जिसमें इंडस्ट्री के भी लोग होंगे, जिसमें जो फूड एंड ड्रग के लोग हैं वो भी होंगे, ड्रग इंस्पेक्टर्स भी होंगे, मजिस्ट्रेट और पुलिस के लोग भी होंगे। ये हमारा संयुक्त दल 2-3 बिंदुओं पर जो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं उनकी जांच करेगा। उसमें न केवल जो ड्रग से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो केमिकल हैं, उनके साथ साथ जो एक्सप्लोजिव या फिर कुछ जो अल्कोहल टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं, उनकी भी जांच इस टीम के द्वारा करी जाएगी। परसों हम लोग एक इसकी संयुक्त बैठक कर रहे हैं और उसके बाद प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सर, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि गड़बड़ स्टार्ट होने से लगातार कुछ ना कुछ विवाद सामने आए। आप ट्रैफिक जाम और सभी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बट अब दुकानें लगने वाली है, पटाखों में सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या रहें? देखिए, इसमें अलग अलग जो चीज़ें हैं, अगर हम लोग गरबे या दूसरे जो इस प्रकार की चीज़ें जो आयोजन हो रहे हैं उनकी बात करें तो उनकी विधिवत अनुमति जो है वो पुलिस के द्वारा जारी करी जाती है, उसके बाद ही ये आयोजन होते हैं। और निश्चित रूप से ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें जो है वो देखी भी जाती हैं, कंसिडर भी करी जाती हैं। जो इस बात का फीडबैक है, अगर उसके आधार पर कुछ परिवर्तन की गुंजाइश होगी वो भी हमारे द्वारा किया जाएगा। जो पटाखे आदि की जो चीज़ें हैं उसमें चाहे हमारे एसडीएम हो या पुलिस हो, इनके द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाता है और डीडीएम ऑफिस से इसकी अनुमति जारी करी जाती है। उसके भी जो नॉर्म्स है उनका 100% पालन सुनिश्चित हो, इस हेतु आदेश निकाले गए हैं। इसके अलावा त्योहारों हेतु जो दूसरे जो आदेश निकलते हैं, चाहे वो पोस्ट डिप्लॉयमेंट के हों या फिर अन्य व्यवस्थाओं के हैं, नगर निगम के माध्यम से वो भी निकाल दिए गए हैं। जो खाने पीने की और मिठाई आदि की जो दुकानें होती हैं उन पे जो टेस्टिंग होती है, सैम्पलिंग होती है, वो हमारी बढ़ा दी गई है, जिससे कि त्योहारों के समय इस पे और ज़्यादा अच्छा नियंत्रण रखा जा सके।